मम्मा ये क्या है, क्यों कर रही है वो इस तरह? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मम्मा मैं चाहता हूँ कि पहले मैं एक बार सुमी से बात कर लूं, ये मसला क्लियर कर लूं प्लीज। रजा, मर्दों में शक करने की खसलत होती है, तो बस तुम भी छोटी छोटी बातों पर शक कर रहे हो। मम्मा आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं जो बिला वजह उस पर शक कर रहा हूं? मुझे लगता है कि वो जैसे वो शायद किसी और में इन्वॉल्व है। और मम्मा मैं ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता जो रहे तो मेरे साथ पर किसी और के मुताल्लिक सोचे। मम्मा ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दें। लेकिन रजा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर सुमी किसी और में इन्वॉल्व हो और किसी और के बारे में सोचती हो तो वो खुद बहाना करके शादी को रोक दे। ये शॉपिंग वगैरह पे क्यों जाए वो? ये बात मेरी हालत से नहीं उतर रही। बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कि भाई क्या कहते हैं। लेकिन बेटा, तुम जो कह रहे हो ना, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। अल्लाह करे ऐसे ही हो मम्मा, लेकिन अभी फिलहाल प्लीज प्लीज कोई बहाना कर दे प्लीज। मैं चलता हूं। क्या हो गया गौसिया, ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ अब भाभी, असल में शकील भाई ने जो वलीमे के लिए हॉल बुक कराया था ना, वो रजा को इतना पसंद नहीं आया। तो उसने अपने दोस्त से बात की है, 1-2 दिन में बता देगा। हो सकता है कि कल ही कुछ पता चल जाए। अच्छा खासा हॉल तो है, क्या हुआ उस हॉल को? वो बेहतरीन है। जी होगा, लेकिन आप जानते हैं ना, बच्चों के दिमाग, बस एक बात पे जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। मैंने भी उसे कहा था कि ठीक होगा, मगर ठीक है, रजा अगर कोई और हॉल देखना चाहता है तो देख ले, लेकिन हम ऐसा करते ना कि तारीख आगे ना बढ़ाएं, शॉपिंग करके तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। अगर उसे पसंद आ जाता है तो वहां कर लेंगे, वरना जो तुम्हारे भाई ने देखा है वो हॉल ठीक है ना। भाभी, मैं चाह रही हूँ कि रजा की बात मान ली जाए। वो वरना उसे शिकायत होगी कि आप सब फैसले खुद ही कर लेती हैं। तो अब मैं भी उसे कह चुकी हूँ कि तुम कोशिश करके देख लो। हाँ तो कोशिश कर ले भाई, हो जाता तो ठीक है। मेरा कहना तो सिर्फ ये था कि एक दफा जाके उससे कहो कि देख आए, हो सकता है उसे पसंद भी आ जाए। जी भाई, वो गया था, देख चुका है, शायद इसीलिए उसे पसंद नहीं आया, तो इसलिए कह रहा हूँ। चले पापा, मैं तो तैयार हूँ, हम गाड़ी में जाके बैठते हैं। सुमी वैसे आ ही रही है। बेटा, अब आज नहीं जा सकते, वो रजा नहीं आया, ड्यूटी से आया था, थका हुआ था। अब फिर कभी सही। तो क्या हो गया, अगर रजा नहीं आ रहा हम चले जाते हैं ना। चलो चले। रजा नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? वो क्यों नहीं आ रहा? बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने उसे मजबूर नहीं किया। फिर कभी चले जाएंगे हम। मेरा ख्याल से तुम दोनों चली जाओ शॉपिंग करने, कोई अगर थोड़ी बहुत चीजें रह गई तो बाद में रजा के साथ जाके कर लेना शॉपिंग। सही है, चलो। नहीं, अच्छी बात है, मैं वैसे ही ऑफिस से बहुत थकी हुई हूँ, दिल भी नहीं कर रहा था मेरा, मैं जाके रेस्ट कर लेती हूँ। लो जी, अब ये नहीं मन तक है। चलो ना सुमी, इतना टाइम हो गया, रेडी भी हो गए हम दोनों, कपड़े कैसे बनेंगे? कपड़े बन जाएंगे, और वैसे भी जब सब नहीं होंगे तो मजा कहाँ आएगा। मैं नहीं जा रही, बाद में सारे इकट्ठे ही चलेंगे। सुमी, दिल नहीं कर रहा मेरा। ये अच्छा है, पहले बोलो हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, फिर ये कि नहीं पूरा खानदान ही जाएगा, जैसे कि कोई एयरपोर्ट से आ रहा है तो पूरे खानदान को जाना जरूरी है शॉपिंग के लिए। फिर मैं कुछ कहती हूँ तो सब बरपाती है। फिजा,
मेरा ख्याल है बेटा कि तुम तो चुप ही रहो तो अच्छा है। अम्मी, आपने इसके अलावा मुझे कभी कहा ही क्या है? बस यही कि खामोश हो जाओ। मैं तो बस अपनी जबान काटने लगी हूँ। अरे भाई, तुम तो हर वक्त ही बड़बड़ाती हो, और हमारी क्या मजाल है कि हम मना कर सके तुम्हें। पापा, अब आप भी ऐसी बातें करके मुझे मायूस करें। बेटा, मैं तुझे कह रहा हूँ कि तुम्हें शॉपिंग की बहुत फिक्र है, अपने मियाँ की जरा सी भी फिक्र नहीं। पापा, आप क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? आलियान मेरा फोन नहीं उठाते तो क्या मैं बस फोन के साथ बैठी रहूं, इंतजार करती रहूं कि कब आएगा उनका फोन, कब आएगा उनका फोन? और आए तो फिर मिन्नतें तरले करूं कि मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ले जाएं या यहाँ पे रुक जाएं, जबकि उनको इस बात का कोई एहसास नहीं है। ये करूं मैं? फिजा बेटा बस करो, अब नया किस्सा ना निकाल बैठो। अरे जाओ ना, जरा जाके देखो कौन आया है। अरे भाई, ये कहाँ जाएगी, मैं देखता हूँ जाके। हाँ बैठ जाओ। समझाना बहुत मुश्किल काम। बहुत मुश्किल है भाई, मैं तो नहीं समझा सकती इसे। बड़ा अच्छा किया बेटा तुम आ गए। मैं बस सोच ही रहा था किसी वक्त तुम्हें फोन तो करूं। अंकल, आपकी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने सोचा आपका पूछ लूं। नहीं, अब तो मैं ठीक होने लगा फजल से। आप कैसी हैं पप्पू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आलियान, क्या पियोगे बेटा, चाय या कॉफी? कॉफी आपके हाथों की। भाई, कॉफी तो मैं पीऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, गौसिया तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। हाँ रजा कैसा है? बड़े दिनों से मुलाकात नहीं हुई उससे। हाँ, आज हमने शॉपिंग पे जाना था, उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अरे भाई, तो तुम मुझे कह देती, मैं तुम्हारे साथ चला जाता। शकील भाई, मैं चलती हूँ, रजा की तबीयत ठीक नहीं है ना। कॉफी आ रही है? नहीं, आप लोग भी है, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा चलो ठीक है, मैं किसी वक्त आऊंगा देखने रजा को। शकील भाई, आने की क्या जरूरत है, खुदा ना खास्ता इतनी थोड़ी उसकी तबीयत खराब है, जब ठीक होगा खुद ही आ जाएगा। आलियान बेटा, मैं तुम्हारी तरफ भी आऊंगी, और फिजा को तो तुम आज ले जाओगे ना? जी पप्पू, उसी को लेने आया। गौसिया, तुम इनकी तरफ जाओ तो मुझे भी साथ लेती जाना। भाई, फिजा के हाथ का खाना घर में तो कभी नसीब हुआ नहीं, शायद तुम्हारी तरफ खाने को मिल जाए। अंकल, आपका जब जी चाहे आप आइएगा, और आप भी जरूर आइएगा, रजा को साथ लाइएगा। हाँ, मैं उसे भी जरूर लेकर आऊंगी, फिक्र नहीं करो। चले, अल्हम्दुलिल्लाह ये किस्सा तो खत्म हुआ। आलियान बेटा, अगर फिजा अपनी जुबान कंट्रोल में नहीं रखती तो तुम ही बर्दाश्त कर लिया करो। जी पप्पू, ठीक कह रही हैं। जीते रहो। शकील भाई, मैं चलती हूँ, फिर इजाजत दे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बेटा, मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ, तुम मेरे बुलाने पे यहाँ आए। नहीं अंकल, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। वैसे भी आप सब जानते हैं कि फिजा को बस परेशान करने की आदत है सब। हाँ बेटा, मैंने उसे बहुत समझाया, डांटा भी, प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की। जानते हो कितनी जिद्दी है, कहने लगी कि जब तक आलियान खुद नहीं आएंगे मुझे लेने हैं और अपने साथ लेके नहीं जाएंगे मैं नहीं जाऊं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सब? मैं ठीक हूँ, खैरियत थी। आप यहाँ कैसे? क्यों हैरत क्यों हो रही भाई, उसका घर है, वो आ सकता है यहाँ।
नहीं नहीं अबूजान, ऐसी बात नहीं थी। वो एक्चुअली आलियान ने भी आने से पहले नहीं बताया और वो फिजा ने भी कोई बात नहीं की थी, तो इसलिए थोड़ी सरप्राइज थी। फिर देखो फिजा कहाँ है, उसे भेजो। जी मैं बुला के आती हूँ। बस इसी परेशानी में रहते हैं बेटा सारे दिन। आई कैन अंडरस्टैंड। समझ नहीं आता क्या किया जाए। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मियाँ जी आ रहे हैं? पता चल गया ना कि आ गए हैं। वैसे भी मुझे थोड़ी ना पता था कि वो आ रहे हैं कि मैं तुम्हें बताती। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ मुंह फुला के क्यों खड़ी हुई हो? क्यों मसला है? मैं हर एक को काटने को क्यों दौड़ रही होती हूँ? आ गए ना आलियान, तो चलो नीचे। सुमी, मैं कोई मुंह फुला के नहीं बैठी। मैं आराम से यहाँ खड़ी भी हूँ, अपनी कॉफी पी रही हूँ। और अच्छा ही हुआ ना कि तुम लोगों के कहने पे मैं घर वापस नहीं गई। आ गए ना वो, जूम में बेइज्जती होती मेरी। क्या हो गया फिजा? अपने घर जाने से भी भला कभी किसी की बेइज्जती हुई है? और तुमसे मोहब्बत ही करते हैं ना, तो तुम्हें लेने आ गए हैं। चलो, क्या क्यों फजूल में ड्रैग कर रही हो इस मामले को? नहीं, उनको मुझसे पहले वादा करना चाहिए। जब तक वो मुझसे प्रॉमिस नहीं करते कि मुझे इस तरह छोड़ के इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, तो मैं कैसे घर चली जाऊं? हमारे वही झगड़े होंगे ना। अब्बू ने भेजा था कि मैं तुम्हें आकर ले आऊं। अब आ जाना, नीचे वेट कर रहे हैं सारे। ये क्या कह रहे हो तुम? पापा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब ये अगर मुझसे वादा करेंगे कि ये इस्लामाबाद नहीं जाएंगे और इस तरह रातों को देर देर तक बाहर नहीं रहेंगे, तभी मैं वापस जाऊंगी इनके साथ, वरना मैं नहीं जाऊंगी। बेवकूफी बातें मत करो। मैं बेवकूफी की बातें नहीं कर रही, मैं नहीं जाऊंगी। फिजा, बहुत हो गया। और बंद करो ये तमाशे करना। अपना सामान उठाओ और आलियान के साथ घर जाओ। चलो। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाना चाह रही। आंटी ये क्या किया आपने? क्या किया? इसके साथ यही होना चाहिए था। परेशान करके रख दिया इसने हम सबको। अम्मा, ये आपने क्या किए? कम से कम थप्पड़ तो ना मारती। तुम तो चुप ही रहो। ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। देखो आलियान, अगर तुम इसके साथ गुजारा कर सकते हो तो इसे कहो कि तुम्हारे साथ चली जाए, और अगर नहीं कर सकते तो इसको यही रहने दो, छोड़ दो इसे। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं आलिया। मुझे लगता है कि मेरी तरबियत में कुछ कमी रह गई है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं। मेरी एक बात मानोगे बेटा? जी अंकल। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम या तो अपना कारोबार इस्लामाबाद से यहां शिफ्ट कर लो, वरना फिजा को अपने साथ ले जाओ बेटा। अंकल, मैं फिजा की जिद पे कोई काम नहीं करूंगा। और सच तो यह है कि कोई भी काम किसी की जिद पे नहीं किया जाता। ये भी ठीक कहते हो तुम। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिजा से मिल लूं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी बीवी है वो। जाओ। थैंक यू। अच्छा, आप परेशान ना हो। तुम्हें क्या जरूरत थी अम्मा के सामने इतनी फजूल बातें करने की?
भाई ये जो आदतें हैं ना, ये बिल्कुल भी ठीक, बात तुम बिल्कुल नहीं सुनती हो किसी की। आलियान आके हो गई तसल्ली आपको? मम्मी ने मुझे सबके सामने ऐसे मारा। तुम तो बड़े मोहब्बत के दावे करते थे, कुछ कह नहीं सकते थे उस वक्त। तुम भी तो मोहब्बत के दावे करती थी, तुम मेरी खातिर कुछ क्यों नहीं कर लेती? तो तुम घर नहीं चलोगे? मेरी वही शर्त है। कोई शर्त नहीं, घर चलोगी या नहीं? नहीं। ठीक है, कल तुम्हें डिवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे। हाँ मेरी बात सुने ना। क्या आज ही दे दूं डिवोर्स? डिवोर्स है, मजाक तो नहीं है ना? तुम्हें चाहिए ना डिवोर्स? बात क्यों नहीं समझता? कौन सी लड़की है जो चाहती है कि उसका डिवोर्स हो जाए? तुम्हें समझाने का सलीका नहीं आता। अब आखिरी बार पूछ रहा हूं, बताओ घर चलोगी कि नहीं? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप यकीन कीजिए, मैं तो बहुत डर गई थी। बात तो डरने वाली थी। मुझे तो खौफ ये था कि ऐसा ना हो कि वो आलियान के साथ जाने से इनकार कर दे। सच पूछे तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की वापस चली जाएगी। अबू जान, आप ना इतना परेशान ना हुआ करें। और अम्मा आप भी नहीं। थैंक यू बेटा। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने जिंदगी में पहली बार अपनी बेटी को थप्पड़ मारा? जानती हूँ मैं, बस मैं क्या करूं, मैं अपने काबू में नहीं थी। अरे जिस तरह से वो बात कर रही थी ना, मुझे तो खौफ आ रहा था, इसीलिए मेरा हाथ उठ गया। अम्मा एक बात बोलूं, नाराज ना होइएगा और मुझे तो बिल्कुल मत डांटिएगा। आपको ना फिजा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। उसके सर पे ऑलरेडी शौहर की टेंशन थी, बस आपने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। डांट देती, बुरा भला कह देती, कुछ भी कह रही थी, सबके सामने थप्पड़ तो ना मारती। वो बेचारी रोते हुए गई है बाहर, इतना बुरा लग रहा था मुझे। बस कर दो प्लीज सोमी, मत याद दिलाओ मुझे। तुम जानती हो मैंने तुम दोनों को फूलों की तरह पाला है। और वो फिजा, अरे उसे तो अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या कर रही है, उसे एहसास ही नहीं है इस बात का। अच्छा, जो होना था वो तो हो गया ना। अब उसे ज्यादा सर पे मत चढ़ाना। पहले भी तुम एक दफा ये हरकत कर चुकी हो। आपको नहीं अंदाजा इस बात का कि वो वहां पर किन हालात में थी। मैं उसे इसलिए लेकर आई थी कि ये झगड़ा खत्म हो जाए। और जिस तरह की सिचुएशन में वो थी ना, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि वो यहाँ हमारे पास आ जाए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये इन दोनों की मोहब्बत किस तरह की है। और आपने कुत्सिया की बात सुनी थी? उन्हें क्या हो गया? वो किस तरह की बातें कर रही थी, आपने नहीं सुना? उसने क्या कहा? अरे आपने सुना नहीं वो क्या कह रही थी कि अगर रजा को हॉल पसंद नहीं आया तो हम कोई दूसरा हॉल बुक करा लेंगे। चलो ठीक है, अगर आपको हॉल पसंद नहीं आया तो उसके बीच में शॉपिंग रोकने की कौन सी बात है? उसको तो मना नहीं करना चाहिए था ना। और फिर ये कि सब्र कर लो, शादी की तारीख आगे बढ़ा देंगे, ये किस किस्म की बातें कर रही थी कौसिया? उसने ऐसे कहा? अच्छा, इसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं सुना। अच्छा, मैंने वाकई नहीं सुना। बात करता हूं उससे। मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम फिजा। यही बात मैं अगर आपसे कहूं तो? फैसला तुम्हारे हाथ में। वैसे भी मैं तुम्हारी जिदों की वजह से बहुत परेशान। मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रही हो तुम। आपकी प्रॉब्लम?
आलियान, आपको अंदाजा भी है कि मुझे अभी इस वक्त क्या महसूस हो रहा होगा? मैं पिछली दफा जब इस घर में थी, पूरी रात बंदी हुई थी नीचे। अनजान आदमी घर में घुस गए थे। मुझे लग रहा था कि शायद मैं मर जाऊंगी, और आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। क्या प्रॉब्लम? क्या ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है? अगर वो डाकू आए थे, अब वो रोज रोज तो नहीं आएंगे ना। ये वाकया तो कभी भी किसी के साथ कहीं पे भी हो सकता है। रोज इस शहर में हजारों लोग लेते हैं, तो क्या ये सब इसलिए होता है कि मैं काम पे जाता हूं? और फिर मैंने हमीदा से कह दिया ना, रहेगी 24 घंटे तुम्हारे साथ। और ये सारा एहतमाम आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं जब आपको जाना है ना? देखो, जब तक मेरा काम है ना, मैं वहां जाऊंगा। और ये बात तुम पहले से जानती थी और मान भी गई थी, इसलिए प्लीज इस बारे में अब और बहस नहीं करेंगे। अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैंने फिजा से कह दिया जैसा सब चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। मैं कल मोना के पास रुकूंगा। तो आज आपने मुझे बताया कि उसे बहुत तेज बुखार है। इसीलिए तुम्हें बुलाया है। इज इट पॉसिबल कि आज तुम उसके पास रुक जाओ? मैं कैसे रुक सकती हूँ? अम्मा और अबू जान कभी इजाजत नहीं देंगे मुझे। प्लीज कुछ कर लो। वो तुम्हारी फ्रेंड है ना गजाला, उससे को वो आके मिल ले तुम्हारे पेरेंट्स से, बोल दे कोई इवेंट वगैरह ले जाए तुम्हें अपने साथ। आपको ना आना ही नहीं चाहिए, आपने बहुत गलत किया। आपने मैं क्या करूं, इतना परेशान हूं मैं। फिजा को एहसास ही नहीं है कि मैं उसे इतना चाहता हूं, और वो ऐसा नहीं है। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है, मैंने देखा है ना उसे। मेरी बहन है, पूरी पूरी रात वेट करती है वो आपकी कॉल्स का। तंग आ चुका हूं मैं इस सबसे। सीरियसली अब मैं चाहता हूँ सब कुछ बता दूं सब। खुदा के लिए ऐसा मत करिएगा प्लीज। आज नहीं तो कल, तो फिर आज क्यों नहीं? मैं चाहती हूँ कि मैं उसको मेंटली तौर पे पहले तैयार कर लूं। आप थोड़ा सा वक्त दें मुझे प्लीज। तो तुमने अब तक बात क्यों नहीं की उससे? आपके सामने मेरी रूटीन, मेरे पास वक्त कहाँ था? हाँ लेकिन सोमी, नहीं, आप कसम खाएं, अभी के अभी कसम खाएं कि आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, आप फिजा से कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं करूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसी तरह मोना के पास आ जाऊं। अम्मा, वो ना मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो गजाला है ना, उसकी छोटी बहन की ढोलकी आज, मैं चली जाऊं प्लीज? कब जाना है? आज जाना है। आज ढोलकी है और कल रुखसती है, निकाह पहले हो गया था। गजाला तो बड़ी है ना, और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है ना? हाँ माँ, वो बड़ी तो है लेकिन छोटी का रिश्ता कजन से हो गया था। पेपर वर्क का वेट कर रहे थे, निकाह पहले हो गया था। तो आज ढोलकी है, कल रुखसती, 1-2 दिन फंक्शंस हैं। मैं चली जाऊं प्लीज? तुमने कभी पहले जिक्र नहीं किया मुझसे? हाँ, मुझे भी नहीं पता था। गजाला ने ऑफिस में बताया, कुछ और कोलीग्स भी इनवाइटेड हैं और कॉलेज की फ्रेंड्स भी। ठीक है, चली जाना, लेकिन ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना। वो अम्मा, 2 दिन के लिए जाना होगा। देखें, सारी कॉलेज वाली फ्रेंड्स हैं और कोलीग्स हैं, कोई मुझे आने भी नहीं देगा वापस। प्लीज जाने दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा हरगिज इजाजत नहीं देंगे। सो प्लीज बस जाओ और होकर आ जाओ, वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा, अबू जान तो दे देते हैं इजाजत हमेशा, आप ही हैं जो नहीं देती। प्लीज जाने दें। ऑफिस की है गजाला, काम भी आती है, अच्छा थोड़ी लगता है, उसकी छोटी बहन है। ठीक है, करती हूँ तुम्हारे पापा से बात। चली जाओ तुम। थैंक यू अम्मा, थैंक यू सो मच।
सोमी, ये लो चाय पी लो। ये बेजान दिल नहीं कर रहा। तुमने नाश्ता भी नहीं किया, सारी रात हो गई तुम्हें उसके पास बैठे हुए, जब से पट्टियां रख रही हो उसके। जाके नाश्ता कर लो, मैं रख देती हूँ उसकी पट्टियां। दिल नहीं कर रहा बीबी जान। मुझे बताएं, आपने आलियान को कॉल किए? हाँ मैंने किया है, आ रहा है, वो शायद रास्ते में है। ठीक है, मेरे ख्याल से आ गया। ये तुम्हारी चाय रखी हुई है, चाय पी लेना। थैंक यू बीबी जान। कैसी तबीयत है इसकी? कल रात से बुखार है, हॉस्पिटल लेके जाना था पर आप यहाँ पे नहीं थे। कल रात डॉक्टर आया तो था? जी आए थे, वो काफी लेट आए थे, कुछ दवाइयाँ वगैरह देकर गए हैं, लेकिन देखे ना बुखार नहीं उतर रहा। इसे तो बुखार नहीं है। पर मुझे क्यों लग रहा है? सोमी तुम्हें बुखार? जी बुखार है। अभी मुझे लगे मैं इतनी थकी हुई क्यों महसूस कर रही हूँ। ये छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ, तुम जाके रेस्ट करो। मैं घर जाके रेस्ट करूंगी। मुझे बताएं फिजा कहाँ है? उसे मैं आंटी के पास छोड़ के आया था। एक्सक्यूज मी। हेलो जी फसी साहब। ओह नो, ओह माय गॉड। ठीक है, नहीं अभी मत आइएगा आप, फाइल मेरे पास नहीं है। एक बार मेरे पास आ जाए फिर मैं आपको बुला लूंगा। ठीक है, नो आई विल डू इट। बाय। सोमी एक प्रॉब्लम हो गया है, एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, मुझे ईमेल करना है आज, वो मेरे घर पे पड़ा है, मुझे लेके आना है वो। तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं आता हूँ। पापा, क्या हुआ, कैसी तबीयत है आपकी, ठीक हो आप? पापा आप कहाँ थे? मैं यहीं था आपके पास सारी रात, आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। पापा को भी बस थोड़ी देर के लिए जाना, एक छोटा सा काम है, फौरन वापस आ। नहीं पापा प्लीज, आप मेरे पास ही रहें। सोमी फेवर कर दो, वो फाइल जाके घर से ले आओ, जरूरी ईमेल ना करनी होती कभी ना कहता तुम्हें। मेरे बेडरूम में राइट वाले ड्रॉअर पे शायद पड़ी होगी, प्लीज। ओके ओके, चले आप प्लीज इसी के साथ रहिए। कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ पापा। बिल्कुल ठीक है, अब आपको बिल्कुल बुखार नहीं है। आज जब मेरी जान, ऐसे एक बात है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है आज तुम अपने वो जो फेवरेट तुम्हारा सूटकेस है उसके बगैर आई हो। अम्मी आप तो कोई मौका नहीं छोड़ती मुझ पे तंज करने। नहीं मजाक कर रही हूँ मेरी जान, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कौन सा परफ्यूम है ना? अच्छा मैंने अभी खरीदा, मैं आपके लिए भी लाऊंगी। आपको तो वैसे ही पता है मुझे अच्छे परफ्यूम, अच्छी स्मेल्स का इतना शौक है। मैंने तो अपने पूरे घर में हर जगह कैंडल। क्या क्या हो गया? अम्मी मैंने अपने बेडरूम में बिल्कुल वो खिड़की के साथ पर्दे के करीब जो मैं अपनी कैंडल रखती हूँ ना, वो मैं जला के छोड़कर आ गई हूँ। मैंने बुझाई नहीं। मेड को कॉल करो ना, वो बुझा देगी, क्यों परेशान हो रही हो? मम्मी मैंने मेड को छुट्टी दे दी है, और वैसे भी मैं अपनी गैर हाजिरी में मेड को अपने कमरे में नहीं घुसाती। मुझे ही जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा फायर हैजर्ड है। मैं आती हूँ। तौबा है भाई। आती हूँ सूटकेस लेकर। ये लड़की भी ना इतनी गायब दिमाग रहती है। फिजा तो आलिया
सुमी, तुम ये क्या कर रही हो? ये कमरा तो लॉक था, तुम कमरे के अंदर कैसे आई हो सोमी? सोमी मेरी बात का जवाब दो, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? किसका इंतजार कर रही थी तुम यहाँ पे? आलियान की चाबी? आलियान ने तुम्हें हमारे बेडरूम की चाबी दी है सोमी? सोमी, आलियान का यहाँ इंतजार कर रही थी। सोमी बोलो कुछ! प्लीज सोमी, हाँ बताओ बताओ। चलो चलो, कहाँ है आलियान? बुलाओ आलियान को। कहाँ है आलियान? आलियान? आलियान नहीं है यहाँ पे। तो कहाँ है वो? झूठ नहीं बोलो मुझसे, वो यहीं पे है ना? हाँ सोमी, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ क्यों किया? निकलो यहाँ से। बात तो सुनो, तुम गलत समझ रही हो। मैं गलत समझ रही हूँ, बिल्कुल। मैं निकलो यहाँ से। आलियान, हाँ सोमी, क्या स्टेटस है? फाइल बहुत जरूरी चाहिए मुझे, आज ही पहुंचा दी है, इसीलिए तुमसे कह रहा था तुम यहीं रुक जाओ, मैं ले आता हूँ। एनीवेज, कहाँ हो तुम अभी? हेलो सोमी। फिजा, फिजा? सोमी को मैंने हमारे बेडरूम में तुम्हारा इंतजार करते हुए पकड़ लिया। फिजा, मेरी बात सुनो तुम। मेरा आगे फौरन से हो जाओ। फिजा, हेलो हेलो। बेबी जान, बेबी जान। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो फिजा घर गई है, वहां पे सोमी थी, थोड़ा इश्यू हो गया। आप मोना को संभाल लीजिए, मैं जरा जा रहा हूँ। आलियान, डॉक्टर आने वाला है। आप प्लीज मोना को देख लीजिए ना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिजा मेरी बात सुनो। मम्मी, मम्मी प्लीज प्लीज जल्दी से घर आ जाए। मम्मी प्लीज मेरे घर आ जाए। फिजा क्या हुआ बेटा? तुम गई थी परेशानी में, क्या हुआ? कहीं आग वाग तो नहीं लगी ना? सब ठीक है ना? मम्मी मेरे घर में आग लग गई है, प्लीज प्लीज मुझे कुछ हो रहा है, आप जल्दी से आ जाए। मम्मी क्या? अरे क्या कह रही हो तुम? हुआ क्या है? मम्मी देखिए, आपकी चहेती बेटी ने मेरे साथ क्या कर दिया। मैं उसको मार दूंगी, या मैं खुद को भी मार दूंगी। मम्मी प्लीज जल्दी से आ जाए। अरे फिजा, ये तुम क्या कह रही हो? किसकी जान ले लोगी? यहाँ मेरा दम निकला जा रहा है, हुआ क्या है? सोमी को मम्मी प्लीज आ जाए, प्लीज। फिजा, फिजा है ना? फिजा मेरी बात सुनो। फिजा, या अल्लाह, सोमी। क्यों किया ये मेरे साथ सोमी?
दिया स्वामी? क्यों? क्या मैं इतनी बुरी बहन थी कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया? बताओ। इसीलिए तुम इतने दिनों से मेरे साथ ऐसी हो, मुझसे बात भी नहीं करती। हाँ, कि तुम ये सब छिपा रही थी ना मुझसे। तुम्ही धोखा ही खाया फिर से हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। किसको सुनाए गमे दिल यहाँ, है संग दिलों का सारा जहां। देखूं जहां जाऊं जिधर, हर मोड़ पे है एक इम्तिहान। सोमी को मैंने हमारे बेडरूम में तुम्हारा इंतजार करते हुए पकड़ लिया। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां जाने की। लेकिन शकील, मुझे जाने दें आप प्लीज, खुदा के वास्ते। कम से कम पता तो चले कि वहां हो क्या रहा है। क्या हो रहा होगा? लड़ रहे होंगे आपस में, और क्या। मत जाओ, भुगत लो दोनों खुद। हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। और बल्कि मैं तो कहता हूँ सोमी को भी नहीं जाना चाहिए था। मजाक बना रखा है यार, पता नहीं क्या समझ रहे हैं यार सब लोग।